लाखों बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आज भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जाना एक प्राउड मोमेंट है। कितने दिन मेजर कल सी क्लासेस में रहे आप? हमारा सर 1 ईयर से हम यहीं पर हैं। पूरा का पूरा यहीं पे आप फोकस्ड रहे हैं, ठीक है। अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए किसी में भी आप जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन का खर्चा अलग से नहीं उठाना है भाई। यहाँ से ज़्यादातर जितने बैचमेट्स थे वो सब कानपुर ही गए थे। अच्छा, सब कानपुर गए थे। हाँ, सबका लगभग हो गया। हाँ सर, बाकी जीटी वगैरह, एसआरटी वगैरह में तो डर नहीं लगा? नहीं सर, उसमें नहीं, इतना कॉन्फिडेंस था कि कर ले जाएंगे। तो बच्चों को हमेशा कहता हूँ इतने एग्जाम क्वालिफाई करिए कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हों। कुछ ज़्यादा वो नहीं लगा कि ज़्यादा हाई लेवल है, सब वहाँ पर ऑफिसर्स भी सब अच्छे थे। आप भी पूरी एग्जाम प्रक्रिया से गुजरे हैं, कहीं भी आपको लगा कि कोई पार्शियलिटी थी? नो सर, कहीं भी लगा कुछ गलत हुआ? कुछ नहीं लगा। सब कुछ ईमानदारी से, सब सही। जो सच्चा है, जो पोटेंशियल रखता है, परफॉर्म करता है, वो बच्चा सफल होना है। तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से आप सबका आज के इस स्पेशल सेशन में। बिकॉज आज फिर से बहुत ही एक्साइटमेंट है, बिकॉज हमारे साथ एक बच्चा जुड़ा है जो फाइनली एयरफोर्स की कंप्लीट सिलेक्शन प्रक्रिया को डन कर चुका है। तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि उसके जो अनुभव हैं, जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप तक जाएँ। तो अभिलाष, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। थैंक यू सर। एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एयरफोर्स में सफल होकर कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, जितनी मेहनत की थी वो सफल हुई। तो पहली बार फैमिली में कोई फौज के अंदर है, इससे पहले भी लोग रहे हैं फौज में? सर पहली बार हुआ है, बाबा के जो भाई थे, बड़े भाई, वो थे। अच्छा, वो फौज में थे? तो आर्मी में थे कि एयरफोर्स में थे वो? आर्मी में थे। अच्छा, एयरफोर्स में आप पहले बच्चे हैं जो एग्जैक्टली जा रहे हैं। चलिए, बहुत प्राउड मोमेंट है। और एक अच्छी बात है अभिलाष, मैं स्ट्रॉन्ग कह दूं कि आप सभी जो जा रहे हैं बच्चा सब परमानेंट की कैटेगरी में है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से आप लोग टेंशन फ्री रहिए। समझिए ट्रेनिंग पीरियड है, क्या है? यस सर। इसके बाद सबको परमानेंट जाना है, हर बच्चा जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी का हिस्सा बन रहा है। तो बेसिकली कुछ बताएं अपनी जर्नी, डेट कब थी, फॉर्म कब भरा, एग्जाम कब हुआ और कैसे ये पूरी प्रक्रिया थोड़ा समझाएं इसके बारे में। सर फॉर्म वही जब आता है तो फॉर्म हम लोगों ने फिल किया था, और उसके बाद फिर जब ये अप्रैल में मार्च में पेपर हुआ लास्ट में जी, तो रिटर्न दिया। तब ज़्यादा सोचा नहीं था कि कैसा जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो उसमें अच्छे मार्क्स आ गए। कितने मार्क्स आए आपके? सर 40 मार्क्स आए मेरे। एक्स वाई दोनों फिल किया था, केवल एक्स? सर केवल एक्स किया था। अच्छा, उसमें 40 मार्क्स आपको मिले। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 10+2 साइंस स्ट्रीम से आप रहे हैं? यस सर। कहाँ से किया अपना इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट सर रायबरेलीज किया है। अच्छा, रायबरेली। तो ये हिंदी मीडियम का विद्यालय था कि इंग्लिश मीडियम? नहीं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। अच्छा, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम था। तो वहाँ से आपने अपना 10+2 कंप्लीट किया। क्या परसेंटेज बने आपके? सर 80 अराउंड बने हैं, 80 अराउंड। बहुत बढ़िया। तो एनडीए एग्जाम भी दिया होगा आपने इस बीच? एनडीए एग्जाम दिया सर, अब की वाला दिया था, लेकिन उसमें थोड़ा जीएटी का पोर्शन कम रह गया। तो इस बार पूरी तरह तैयार हैं फिर से एनडीए के लिए? क्योंकि कारवां भी रुका नहीं है अभिलाष, ये चलता रहेगा जब तक कमीशनड ना हो जाएं। यस सर। तब तक आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप एयरफोर्स में भी जाके सीडीएस, एफकैट ये सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। तो 10+2 इसी साल खत्म हुआ? नहीं सर, इसके पहले साल 2025 में किया आपने। तो ग्रेजुएशन सेकंड ईयर भी चल रहा होगा आपको? नहीं, ग्रेजुएशन सर ड्रॉप कर दिया। अच्छा, एक साल ड्रॉप किया था, इस साल स्टार्ट किया आपने। अब क्या स्टार्ट करना? अब तो आप जा ही रहे इंडियन एयरफोर्स में, तो आगे फर्दर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री वो लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है, मैं ये सभी को बताना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से। अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए किसी में भी आप जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन का खर्चा अलग से नहीं उठाना है भाई। फौज की खुद की जिम्मेदारी है आपकी पूरी की पूरी एजुकेशन को फर्दर जो है कंप्लीट करने का अपने खर्चे पे। ओके, तो फाइनली फिर रिजल्ट आया। इस बार रिजल्ट थोड़ा सा जो है लेट आया। यस सर। तो बेसिकली काफ़ी लेट। हाँ, काफ़ी लेट हुआ एग्जैक्टली। तो रिजल्ट के बाद इतने अच्छे मार्क्स थे तो आत्मविश्वास तो बेहतर हो ही गया होगा? यस सर, कॉन्फिडेंस था पूरा। अच्छा, तो फिर कौन सा सिलेक्शन सेंटर आपका आया? सर 3AC आया कानपुर में। कितने दिन मेजर कल सी क्लासेस में रहे आप? हमारा सर 1 ईयर से हम यहीं पर हैं। पूरा का पूरा यहीं पे आप फोकस्ड रहे हैं, ठीक है। तो कानपुर सेंटर आपका आया, क्या डेट थी? सर हमारा ये क्या बोलते हैं, 28 को जुलाई में मेरा ये फेज़ 2 था, और 11 को मेरा मेडिकल था। तो मेडिकल भी कानपुर में और फेज़ 2 भी कानपुर? यस सर। जब 28 को गए तो 3 सेक्शन उसको डिवाइड किए थे, लेकिन तीनों लोगों का जो तीनों ग्रुप बने थे उनका कानपुर में दिए थे। अच्छा, ये किस्मत की बात है। ज़्यादातर बच्चों को बरेली जो है। यस सर। उसके पहले वाले जितने आए थे उनको बरेली ही दे रहे थे। अच्छा, हम लोग वाले से कानपुर वाले चालू हो गए थे। तो कुछ आपके बैचमेट्स भी यहाँ से गए थे आपके बैच में वहाँ पे मेजर कल से? यस सर। यहाँ से ज़्यादातर जितने बैचमेट्स थे वो सब कानपुर ही गए थे। अच्छा, सब कानपुर गए थे। हाँ, सबका लगभग हो गया। हाँ, सबका सिलेक्शन हो गया, सभी बच्चे अपडेट भी किया था एग्जैक्टली। मेडिकल भी आशा करता हूँ सबका हो ही जाए। मेडिकल को लेके डरे तो नहीं थे बिल्कुल? सर थोड़ा बहुत था कि क्या होगा, जैसे सब लोग बताते हैं कि ECG में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और जैसे आई साइड का, तो वो यहाँ से करा ही लिया था हमने, तो इतनी दिक्कत तो नहीं लग रही थी, तो सर हो गई।
बाकी जीटी वगैरह एसआरटी वगैरह में तो डर नहीं लगा? नहीं सर, उसमें नहीं, इतना कॉन्फिडेंस था कि कर ले जाएंगे। रह जाएंगे। बाकी सर लोगों का, मैम लोगों का कैसा गाइडेंस रहा यहाँ? सर बहुत अच्छा गाइडेंस था, राणा सर स्पेशली बहुत अच्छा गाइडेंस दिए थे, उसी वजह से हम लोग इतना कॉन्फिडेंस ला पाए कि हम फेस 2 क्लियर कर सके। तो वहाँ जाने पे लेवल हाई लग रहा था कि यहाँ के बराबर लग रहा था कि कम लग रहा था? नहीं, राणा सर ने जैसा तैयार किया था एग्जैक्टली उसी तरह का वहाँ पर पूरा वो था, कुछ ज़्यादा वो नहीं लगा कि ज़्यादा हाई लेवल है। सब वहाँ पर ऑफिसर्स भी सब अच्छे थे, तो कॉपरेशन पूरा मिल। तो पहली बार एयरफोर्स का गए थे आप कैंपस में? यस सर, पहली बार। बहुत अच्छा लगा होगा? यस सर, बहुत अच्छा लगा। कितने डिसेंट और कितने जेन्युइन लोग Yes, होते हैं ना। sir. फौज की एक खूबसूरती है। एग्जैक्टली। काफ़ी अच्छा था। चलिए बहुत बढ़िया। तो स्कोर तो आपका अच्छा है, आपका AISL में नाम आना उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें पूरी तरह से खुद को फिट रखना है Yes, और अपनी फर्दर प्रिपरेशन में भी लगे रहना, रुकना नहीं है। JEE दिया था इस साल? सर जेई एक बार दिया था, लेकिन उतना वो प्रिपरेशन रहती नहीं, स्कोर नहीं कर पाए थे, इसलिए आपने उसको ड्रॉप किया आगे के लिए, क्योंकि परसेंटेज अच्छे थे आपके। तो TS एंट्रीज तो थी आपके पास ऑप्शन के तौर पर। बट कोई नहीं, ये वाला NDA एग्जाम दे रहे हैं? यस सर, NDA एग्जाम ये वाला देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, इस बार अच्छे से दीजिए। यस सर। उसको क्रैक करिए रिटन एग्जामिनेशन, फिर SSB फोकस करिए। यस सर। हो सकता है कि NDA में जाए। हाँ, तो दोनों ही ऑप्शंस लेके चलने चाहिए। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ इतने एग्जाम क्वालिफाई करिए कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हों, कि ये ज्वाइन करें, कि ये ज्वाइन करें, कि ये ज्वाइन करें। ओके, पापा क्या करते हैं? सर पापा स्कूल टीचर हैं। अच्छा, तो वहीं पे गवर्नमेंट स्कूल में है? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल। तो वहीं पे रायबरेली में? रायबरेली में। कितने भाई बहन हैं आप? मेरी एक बड़ी बहन है। अच्छा, हाँ। और आप छोटे हैं? हम तो इकलौते हैं? हाँ। तो वहीं पापा तैयार हैं, जाओ फौज में, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको एक परिवार का भी मोटिवेशन मिल रहा है। तो पापा खुश हैं आपके? जी, पापा बहुत खुश हैं। चलिए बहुत बढ़िया, उनको खुशी हमारी तरफ से। एक भी और कहिएगा कि आप सभी परमानेंट कैटेगरी में वहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सबसे पॉजिटिव बात है, और लाइफ के उस बेहतर अध्याय को शुरू करेंगे जो ज़रूरी है। और आपके माध्यम से मैं लाखों बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आज भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जाना एक प्राउड मोमेंट है। और जो भी बच्चे जा रहे हैं करियर सिक्योर कर रहे हैं। 10+2 लेवल पे इससे ज़्यादा सिक्योर क्लैरिटी वाला करियर कुछ नहीं है। आप भी पूरी एग्ज़ाम प्रक्रिया से गुजरे हैं, कहीं भी आपको लगा कि कोई पार्शियलिटी थी? नो सर। कहीं भी लगा कुछ गलत हुआ? कुछ भी नहीं लगा। सब कुछ ईमानदारी से, सब सही था। जो सच्चा है, जो पोटेंशियल रखता है, परफॉर्म करता है, वो बच्चा सफल होना है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो बच्चे इस एयरफोर्स की प्रिपरेशन करके? 22-23 को फिर एग्ज़ाम है, इस बार वाला ही फॉर्म भरे हो? यस सर, इस वाला भी भर दिए थे, रिस्क नहीं लिया। नहीं, कोई रिस्क है नहीं, अब ग्रीन कार्ड है आपके पास, तो वो सब टेंशन खत्म है और AISL में आपका नाम आ रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे हमारे फौज की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो रायबरेली जिले से जुड़े हुए बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर तैयारी अच्छे से करें, ये ना सोचे कि लोग क्या कह रहे हैं कि कैसी नौकरी है अग्निवीर की, वो ना सोचे, तैयारी अच्छे से करें, अपना पूरा बेस्ट दें। और अग्निवीर वर्ड से पहले एयरफोर्स की नौकरी है, आर्मी की नौकरी, नेवी की है, दैट ऑलवेज रिमेंबर। तो यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये कभी ना सोचे कि लोग क्या कहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हर नौकरी अच्छी नौकरी होती है, और डिफेंस की नौकरी सही में अच्छी सबसे बेस्ट नौकरी होती है, और आपके पास हमेशा चांसेस हैं लाइफ में ग्रो करने का। और पढ़ाई के लोग क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे हैं गांव देश से, बहुत उतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, उन्हें क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? पढ़ाई के लिए सर सोर्स बहुत है, यहाँ भी आकर पढ़ सकते हैं, यहाँ भी अच्छा माहौल है, और ऑनलाइन भी आप लोग देते हैं सर, उसमें हर भी तरह कर का सकते ऑप्शन हैं। है? यस सर, हर तरह का ऑप्शन है। तो पढ़ाई अच्छे से उसमें ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आके करें और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करें। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। एंड एक बदला हुआ अभिलाष मैं देखूंगा जब आप एकेडमी में जाएंगे बेलगामी में, तो जब आप ट्रेनिंग करके कंप्लीट आएंगे तो लेट्स हैव अ मीटिंग अगेन। तो फिर आपका उसमें व्यक्तित्व, पर्सनालिटी सब कुछ बदला हुआ दिखाई। मैंने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू करता हूँ जो पहले फेज में सेलेक्ट होते हैं, फिर जब सेलेक्ट ट्रेनिंग जाते हैं उसके बाद आते हैं, Yes, तो उनकी पर्सनालिटी में एक बहुत ही ह्यूज चेंज देखने को मिलता है। तो दैट्स रियली ग्रेट पॉइंट, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पेरेंट्स को भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इट्स रियली ग्रेट थिंग टू डन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।